हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेल ऑपरेटर क्या है या ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या है और इस पे बेस्ड किस तरीके से आप किसी गिवन स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं या आप किसी भी गिवन फील्ड का आपको कर्ल या डाइवर्जेंस अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसका बेसिक मीनिंग क्या है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को आप एक मैथमेटिकल नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अ नोटेशन यूज फॉर डेल ऑपरेटर एंड दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय rate of change of a given field in different directions। ठीक है, अगर आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं और एक फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड हो सकता है कि किसी रूम में टेम्परेचर हो, तो रूम में जो टेम्परेचर है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, हाइट बढ़ने के साथ कैसे चेंज हो रहा है, हीटर से डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में जो टेम्परेचर फील्ड है वो कैसे चेंज हो रहा है। आप इसको डेल ऑपरेटर को, ग्रेडियंट ऑपरेटर को ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी गिवन फील्ड। इट कैन कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। तो ये बेसिक अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन है जो रेट ऑफ चेंज बता रहा है। डी बाई डी एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स मीन्स आपका किसी भी गिवन, यहाँ पे आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। दिस प्लेस इज रिजर्व फॉर फील्ड। अगर आप किसी गिवन फील्ड ए का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। तो ये डेल ऑपरेटर बेसिकली किसी गिवन फील्ड के साथ अटैच होके एक अपना फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कर्ल ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है। वो सब चीज़ें आपके धीरे धीरे जो हम डिस्कशन है उनमें इंक्लूड होती जाएगी। अभी हम ये समझने की कोशिश करें कि डेल ऑपरेटर क्या है। डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट ऑपरेटर बेसिकली रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं तो तीनों एक्सिस के अलोंग आपका फील्ड कैसे वेरी कर रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसी रिप्रेजेंटेशन को, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर में, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप डेल ऑपरेटर को इस तरह से बताएंगे। अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताएंगे तो क्या रहेगा, क्या क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, आर और सॉरी रो, फाई एंड जेड। ठीक, आपने अभी हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में जो डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल एरिया ये पढ़ा था, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा आप याद करने के लिए काम में ले सकते हैं। अगर हम रो को चेंज कर रहे हैं तो देयर विल बी सिंपल डी बाई डी रो, ए रो प्लस डी बाई, अगर आप फाई के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो देयर विल बी चेंज रो डी फाई। तो ये नोटेशन आएगा, ठीक है, ए फाई प्लस डी बाय डी जेड ए जेड। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर। ठीक, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना कि जब डी फाई चेंज होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, रो डी फाई। तो यहाँ पे भी आपका जब ए फाई की डायरेक्शन में आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे, दैट विल बी रो डी फाई। जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमें याद करने की ज़रूरत या चीज़ों को मेमोराइज करने की ज़रूरत जो है वो कम होती जाती है। तो वो जो हमने डिस्कशन किया था इन डिटेल, वो हमारे अब यहाँ पे डेल ऑपरेटर को करेक्टली लिखने के लिए काम में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, जब आपने आर कोऑर्डिनेट चेंज किया था तो देयर वाज सिंपल डी बाय सॉरी डेल्टा बाय डेल्टा आर, ए आर, ओके। आर में केवल आपका ये चेंज हुआ था। जब आपने थीटा चेंज किया था तो कैसे था, आर डी थीटा, ए थीटा। ठीक, जब थीटा चेंज किया था तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये था आपका, और जब आपने फाई चेंज किया था तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेल बाय आर साइन ऑफ थीटा डी फाई, ए फाई, ओके।
तो ये आपका डेल ऑपरेटर हो गया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, अब आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी फॉर्म में आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप इस बेसिक रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए किसी भी तरीके का आपसे प्रॉब्लम पूछा गया आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डेल ऑपरेटर ग्रेडियंट ऑपरेटर किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ अटैच हो सकता है, तो फिर वो उस स्केलर फील्ड का रेट ऑफ चेंज इन दीज डायरेक्शंस आपको बता देगा। यही आपका जो डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके आपको एक स्केलर क्वांटिटी दे सकता है जिसे हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, और इसी डेल ऑपरेटर को आप किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके आप उस वेक्टर का कर्ल निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए ये एक्सप्रेशन रहेगा, जहां कहीं पे भी डेल आएगा आपको बिना किसी कंफ्यूजन के ये एक्सप्रेशन लेना है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक, जैसे कि आपसे सिंपल पूछे, अगर आपको कहा जाए कि एक स्केलर फील्ड है v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई, आपसे कहा जाए कि इसका ग्रेडियंट निकालिए। ग्रेडियंट मीन्स आप डेल ऑपरेटर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी भी गिवन स्केलर के लिए। ओके, तो इस स्केलर फील्ड का जब आप डेल ऑपरेटर या ये आप ग्रेडियंट ऑपरेशन जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फील्ड। ठीक, ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज बेसिकली डेल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ओवर अ स्केलर फील्ड। आप स्केलर फील्ड के साथ जब उसका डेल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डेल ऑपरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंट एक्सेस। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई में है, तो आपको ये पता है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ v विल बी डेल ऑफ v। ओके, दैट विल बी, अब आप डेल की जगह ये रखिए और इसके साथ v को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स वी ए एक्स प्लस d बाई डी वाई वी ए वाई प्लस d बाई डी जेड वी ए जेड। इस v फील्ड का x के डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज, y की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में अगर आप इसे परफॉर्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी, इसे आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दिस विल बी 2x y ax, फिर आप इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी x स्क्वायर ay। आप इसे z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ 0, सो प्लस 0 डॉट az। तो ये हो गया है आपके गिवन फील्ड का। अभी की डायरेक्शन में अगर हम इसे देखें तो ये फील्ड क्या है, स्केलर है। इस स्केलर का अगर हम देखें तो ये जो v है ये आपका एक स्केलर फील्ड है, और ग्रेडियंट ऑफ v, अगर आपको किसी भी फील्ड का ग्रेडियंट निकालने को बोले तो आप उस फील्ड को सिंपली डेल ऑपरेशन परफॉर्म करके कैलकुलेट करेंगे। जनरली ग्रेडियंट आप किसी स्केलर के साथ निकाल पाते हैं, और स्केलर को इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके आप उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली यू आर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ चेंज विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग द 3 एक्सेस इन एनी गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इस डिस्कशन के बाद हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेशन दिया है और उसका हमें ग्रेडियंट निकालना है। फिर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमें कहा गया है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड A इक्वल्स टू रो स्क्वायर Z cos ऑफ 2 फाई। हमें एक स्केलर फील्ड दे दिया है। अब हमें ये पता है कि ये स्केलर फील्ड जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेल ऑपरेटर का आप जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, और उसमें यहाँ पे आपका जो प्लेस है वो आप A के लिए रख दीजिए। ठीक है, डेल ऑपरेटर के साथ आप जब A कैलकुलेट अटैच कर देंगे तो ग्रेडियंट ऑफ A इज A मल्टीप्लाइड बाय या A प्रोसेस विथ डेल ऑपरेटर।
ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, एक डॉट प्रोडक्ट से आप कंफ्यूज ना हो। आप किसी फील्ड का जब आप डेल ऑपरेशन करेंगे, डेल ऑपरेटर के साथ आप उसे या ग्रेडियंट ऑपरेटर के साथ जब आप उसे प्रोसेस करेंगे, यू आर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ चेंज एंड दैट इज डिफाइंड एज अ ग्रेडियंट ऑफ दैट फील्ड। ओके, तो हम इसको करें तो यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो दिस विल बी डेल बाय डेल रो, ए की जगह आप रखिए रो स्क्वायर जेड कॉस ऑफ 2 फाई, ओके, ए रो प्लस डेल ऑफ, मैं रिपीटेडली लिख रही हूं ताकि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो और आप एक करेक्ट जो आंसर है उसे सेलेक्ट कर सकें या लिख सके। ए फाई प्लस ए की जगह फिर हमने लिखा है कॉस ऑफ 2 फाई ए जेड, ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ गिवन स्केलर फील्ड। अब आप इसे रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 2 रो जेड कॉस ऑफ 2 फाई ए रो, ओके, प्लस अगर आप इससे फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा माइनस रो स्क्वायर जेड 2 साइन ऑफ 2 फाई। अगर हम इसे फाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ना कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन फाई है ना, और ये 2 फाई था तो इसका 2 आ गया और ये रो, ओके, और ए फाई, ओके, प्लस इसे जेड के रेस्पेक्ट में कीजिए, जेड के रेस्पेक्ट में आ जाएगा रो स्क्वायर कॉस ऑफ 2 फाई ए जेड। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 2 रो जेड कॉस ऑफ 2 फाई ए रो माइनस 2 रो जेड साइन ऑफ 2 फाई ए फाई प्लस रो स्क्वायर कॉस ऑफ 2 फाई ए जेड। ये आ गया है आपका ग्रेडियंट ऑफ गिवन स्केलर फील्ड ए। इसी तरीके से ये था आप जब ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी गिवन वेक्टर फील्ड के साथ, ओके, तो आप इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ओके। सिमिलरली अगर आप इस डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसी गिवन वेक्टर के साथ तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कर्ल ऑफ वेक्टर ए। आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डेल ऑपरेटर और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आप डेल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन लिखिए। डेल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन है डी बाय डी एक्स डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। ये हो गया आपका डेल ऑपरेटर। इसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए का। वेक्टर ए को अभी एग्जांपल के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही लें तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए को आप लिखेंगे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ओके, अब इन दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए एक्स क्वांटिटी रहेगी, बाकी ए वाई डॉट ए एक्स जीरो, ए जेड डॉट ए वाई जीरो। तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी डेल बाय ए एक्स डेल ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। तो ये आ गया है किसी भी गिवन वेक्टर का डाइवर्जेंस। वेरी सिंपल। इसी तरीके से आप डेल ऑपरेटर का वेक्टर ए के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये आप क्रॉस प्रोडक्ट की वापस समरी लिख सकते हैं ए जेड, ओके, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे आप लिखेंगे ए एक्स ए वाई
AZ, आपने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, उस AX का कंपोनेंट, AY का कंपोनेंट, AZ का कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लायर्स हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में है आपके टर्म्स, उनको लिखा नीचे, फिर आपने जो लिखा, तो आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेसिकली आप कर्ल ऑफ वेक्टर A कैलकुलेट करेंगे। डेल ऑपरेटर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अगर आप करेक्टली याद कर लेते हैं तो उसके बाद के फॉर्मूलाज आपको याद करने की या उनको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ अ गिवन फील्ड इन डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस इज डिफाइंड एज डेल ऑपरेशन। यहाँ ध्यान रखना कि जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आए तो a फाई के साथ रो d फाई आएगा। सिमिलरली जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आएंगे तो फाई के साथ r साइन थीटा d फाई आएगा। ये वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप काम में लेके यहाँ पे इनका एक्सप्रेशन, डेल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन बोल्ड में और बड़े फॉन्ट में अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपसे जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा गया है, डेफिनेशन पूछी गई है, वो आप रिप्लाई दे सकेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम इनका एप्लीकेशन पार्ट है वो 1 बाय 1 जैसे जैसे हमारे सिलेबस में आता जाएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे और उसी पे बेस्ड हमारी कुछ थ्योरम्स कंक्लूड होती जाएंगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाने वाले फॉर्मूलाज जो है वो हमारे कंक्लूड होते जाएंगे। तो इन पे बेस्ड आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी उन्हें बहुत करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप वेक्टर एनालिसिस का जो बेसिक डिस्कशन था जिसका कि एप्लीकेशन पार्ट अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरू होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए क्योंकि अब ये जो फील्ड है A विल बी सिंपली रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर उस पर बेस्ड डिफरेंट क्वांटिटीज आपसे पूछी जाने वाली है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो सिंपली ये जो A और P और M हम लिख रहे हैं दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस बाय अ फिजिकल क्वांटिटी और उसी पे बेस्ड आपकी डिफरेंट थ्योरम्स हैं, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।